मैं हूं अवैस करनी शाहीन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मेरा पाकिस्तान ऑफिशियल। आज हम गुजरांवाला के हवाले से बात करेंगे कि गुजरांवाला की सियासी फ़िज़ा कैसी है। गुजरांवाला पंजाब का एक बड़ा शहर है और इस ज़िले की जो आबादी है वो 50,14,196 आबादी है और इसका जो रकबा है ये 3,622 मुरबा किलोमीटर पे फैला हुआ है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे जो कौमी और सूबाई असम्बलियों के हलके हैं उनकी बात करें तो ये नई हल्का बंदियों से पहले यहाँ पे कौमी असम्बली के 7 हलके थे। हल्का बंदी के बाद एक हल्का कम कर दिया गया। पूरे पंजाब में गालबन 7 हलके जो हैं वो कम किए गए। गुजरांवाला से भी एक सीट कम की गई और अब यहाँ पे 2018 में भी जैसा कि आपने देखा यहाँ पे 6 कौमी असम्बली के हलके हैं। यानी कुल मिला के बात यह है कि यहाँ कौमी असम्बली के 6 इंतहाबी हलके हैं और सूबाई असम्बलियों के 14 इंतहाबी हलके हैं। अब यहाँ पे हम जो पॉलिटिकल सिनेरियो है बात करते हैं कि किस पार्टी का कितना इन्फ्लुएंस है और कितना असर रखती है। वो दो ही बड़ी पार्टियां हैं। अगर हम आइंदा देखें, आइंदा होने वाले इंतखाबात अगर ये 2022 में होते हैं, 2023 में दो ही पार्टियां मद्दमुकाबिल नज़र आती हैं। 2018 के इलेक्शन में भी वही दो पार्टियां आपस में आमने सामने थी, एक पीटीआई है और दूसरी नून लीग। तो मतलब एक दो उम्मीदवार तो ऐसे थे वो सिर्फ चंद 100 के फ़र्क से पीटीआई के रह गए हैं। लेकिन 2018 के इलेक्शन में पीटीआई यहाँ से कोई एक सीट भी नहीं ले सकी। उसकी बड़ी वजह जो मैं समझता हूँ वो ये है कि यहाँ टिकटों की जो तकसीम है वो इंतहाई गैर मुनासिब तरीके से हुई। जो पुराने कारकुन थे या वो जो पुराने वर्कर थे पीटीआई के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने इस शहर के अंदर पीटीआई की बुनियाद रखी थी, उनको बुरी तरह इग्नोर किया गया है। उनको टिकट नहीं दिए गए और बहुत से लोग मतलब जो काफ लीग से आए, जो पीपल्स पार्टी से आए, इवन दैन के नून लीग से जो टूटे, उनको भी इन्होंने अपने दामन में जगह दी। ना सिर्फ जगह दी बल्कि उनको फिलफोर टिकट भी जारी किए गए। अब मैं बताता हूँ वो कौमी असम्बली के जो हलके हैं उनके साथ साथ उनके नीचे जो सूबाई असम्बलियों के हलके हैं उनमें मैं तफसील के साथ आपको बताऊँगा कि यहाँ पे कौमी असम्बली के किस हलके से नून लीग का उम्मीदवार कौन है और पीटीआई का उम्मीदवार है और उनका जो टाकरा है वो किस मुकाबला जो है किस हद तक है, 50-50 है, 40-60 है या 55 है। यानी मुख्तलिफ तरीक़ों से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो हमारे जो कौमी असम्बली के, मैंने पहले भी कहा कि 6 हलके हैं। जो कौमी असम्बली के हलके हैं वो 79 से लेके 84 तक का जो हलका है वो गुजरांवाला में आता है। सूबाई असम्बली की बात करें तो 51 से लेके 64 तक हलका जो है वो गुजरांवाला में, यानी 79। ये 79 जो हलका ये चनाब वज़ीराबाद से शुरू होता है। वज़ीराबाद, अलीपुर चट्ठा के इलाकों पर मुश्तमिल है। अब ये मुस्लिम लीग का गढ़ समझा जाता था। अब यहाँ पे जो नून लीग के उम्मीदवार हैं जो 2018 के इलेक्शन में भी जीते, डॉक्टर निसार अहमद चीमा हैं। ये जुल्फ़कार चीमा जो आईजी रहे हैं उनके भाई भी हैं और इससे पहले 2 मरतबा एमएनए रहने वाले जस्टिस इफ्तिखार अहमद चीमा उनके भाई हैं। बड़ी मजबूत पोजीशन में हैं। लेकिन इनके मद्दे मुकाबिल जो पीटीआई का उम्मीदवार है वो भी कोई मतलब उसे कमज़ोर नहीं हम कह सकते, वो भी बड़ा मजबूत उम्मीदवार है। वो उम्मीदवार कौन है उसका मैं बताता हूँ कि चौधरी अहमद चट्ठा, आप इसे जानते होंगे। चौधरी हामिद नासिर चट्ठा जो पाकिस्तान की सियासत में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते थे, ये उनके बेटे हैं। चौधरी अहमद चट्ठा जो है ये डॉक्टर निसार अहमद चीमा के मुकाबले में है। ये वे बहुत कम मार्जिन के साथ ये हारे थे और ये बड़ी मजबूत पोजीशन, यानी आप कह सकते हैं कि बड़ा तगड़ा मुकाबला यहाँ पे हो। अगर देखा जाए कि इस इलाके में बरादरी की सियासत जो है बहुत मजबूत है और इनका जो कह लें कि ज़ाती वोट बैंक जो है इनका बहुत ज़्यादा है और चौधरी निसार चीमा के मुकाबले में बड़ा तगड़ा उम्मीदवार है चौधरी अहमद चट्ठा। तो यहाँ पे बड़ा जो है ना एक भारी किस्म का कह लें कि मुकाबला होगा। अब उसके बाद आते हैं दूसरे जो इसके हलके में, यानी 79 जो हमारा एनए का हलका है उसके नीचे 2 हलके हैं सूबाई असम्बली के, उसकी हम बात करते हैं। सूबाई असम्बली में यहाँ पे जो हलका है वो पीपी 51 है, यानी पीपी 51 और पीपी 52। पीपी 51 51 में जो नून लीग के इस वक्त एमपीए हैं वो खातून है मिसिस शौकत मंदूर चीमा। पहले शौकत मंदूर चीमा थे, उनके वफ़ात के बाद ये आए और ये बहुत मजबूत है। उनके मुकाबले में जब हम देखते हैं कि पीटीआई का जो है मोहम्मद शबीर अकरम है, इसका डबल शाह के हवाले से वो स्कैंडल के उसके साथ ताल्लुकात वगैरह से इसकी पोजीशन इतनी मजबूत नहीं है।
तो इस बंदे को मोहम्मद बशीर अकरम को जो है शबीर अकरम को इन्हें रिकन्सिडर करना चाहिए। यहाँ पे अपना कोई नया कैंडिडेट जो है वो सामने लाना चाहिए। ये कैंडिडेट किसी भी सूरत जो है पीटीआई को कह ले कि यहाँ जितवा नहीं सकता। कम से कम वो बंदा तो लाएं जो इनके लेवल का हो, मिसिस शौकत मंदूर चीमा को शिकस्त दे सकता हो या मुकाबला जो है वो अच्छा हो। उसके बाद आते हैं कि पीपी 52 के अंदर यहाँ नून लीग के जो हैं आदिल बख्श चट्ठा हैं जो एमपीए रहे हैं, इनके मुकाबले में हैं मोहम्मद अहमद चट्ठा। ये मतलब पीपी की सीट पे भी इंतखाब लड़ रहे हैं। ये वही हैं जो हामिद नासिर चट्ठा के बेटे हैं। तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा ये चेंज करना होगा कि हिकमत अमली थोड़ी सी बदले पीटीआई वाले भी, कि कम से कम जो है नए लोग जो हैं या इनके साथ जो शुरू से चल रहे हैं पुराने, उन लोगों को टिकट दें और इन लोगों को जो है वो इग्नोर करें। यानी एक से ज़ायद उम्मीदवार को एक से ज़ायद हल्के से इंतखाब लड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। जो गुजरांवाला का दूसरा हल्का है हल्का 80 यानी हल्का 80 NA 80। इसमें ये गुजरांवाला कैंट का इलाका है, किला दीदार सिंह का इलाका है और कुछ हमारे शहरी इलाके भी आते हैं। अब यहाँ पे बहुत तगड़े जो उम्मीदवार हैं नून लीग के, वो मियाँ महमूद बशीर विर्क है जो MNA भी रहे हैं और साबका वफाकी वज़ीर भी रहे हैं। बड़ी मजबूत पोजीशन है उनकी। तो उनके मुकाबले में ये जो है मियाँ तारक महमूद हैं। ये मियाँ मज़हर के भाई हैं। मियाँ मज़हर जो नून लीगी MNA रहे हैं, मियाँ तारक भी रहे हैं। लेकिन जब हल्का बंदियाँ हुई, इनका तो कहना था कुछ और मामलात हैं, लेकिन जब हल्का बंदियाँ हुई इनका हल्का सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ। तो ये उसके बाद जो है ये नून लीग से इख्तलाफात की वजह से ये पीटीआई में इन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली और अब ये पीटीआई के टिकट पे 2018 का इलेक्शन लड़ चुके हैं और आइंदा भी यही है। लेकिन मेरी राय में इनको भी रिकन्सिडर करना चाहिए। इनकी जगह कोई और मजबूत उम्मीदवार इनको सामने लाना चाहिए जो पीटीआई का नज़रियाती कारकुन हो। इनके मतलब भी कहा जा सकता है कि इनका कोई एतमाद नहीं है। ये मैं आखिर पे बताऊंगा कि इन लोगों पे एतमाद क्यों नहीं करना चाहिए। अहमद चट्ठा ने किसी हद तक ये जो लॉन्ग मार्च हुआ उसमें बड़ी अच्छी अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन इसमें ये दूसरे जो है वो लोग नाकाम हुए। ये अकेले चले गए, लेकिन इन्होंने अपने जो कारकुनान हैं उनको इकट्ठा करके लॉन्ग मार्च की तरफ ले जाने की कोशिश नहीं की। अब मियाँ महमूद बशीर विर्क और मियाँ तारक महमूद का जो मुकाबला है ये बड़ा मुश्किल है। हम इसको बराबरी का मुकाबला नहीं कह सकते। यहाँ पे पड़ रहा जो मियाँ महमूद बशीर विर्क का भारी है। अब आते हैं हम जो हल्का 80 है NA 80। इसके अंदर जो सूबाई असम्बली के दो हल्के हैं, एक PP 53 और PP 62, यानी PP 53 है और PP 62 है 62। यहाँ पे जो पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं जमाल नासिर चीमा, ये किसी हद तक मजबूत भी हैं और अच्छे उम्मीदवार भी हैं जमाल नासिर चीमा। और उनके मुकाबले में नून लीग का जो कैंडिडेट है MPA का सीट के लिए PP 53 में, वो बिलाल फ़ारूक ताड़ड़ हैं। तो ये तकरीबन 50-50 का मुकाबला होगा, ये बेहतर है। फिर उसके बाद हम आते हैं PP 62 PP 62 पे, वो शादिया बानो मज़हर जवेद हैं जो पीटीआई की हैं। और जहाँ पे मौजूदा जो MPA हैं नून लीग के, वो ईमानुल्लाह वड़ाच हैं। इस हल्के में भी अपना उम्मीदवार जो अपना कैंडिडेट है ये पीटीआई को रिकन्सिडर करना पड़ेगा, वरना इस हल्के में भी इनको मार पड़ने का शदीद अंदेशा मौजूद है। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। जो तीसरा हल्का है कौमी असम्बली का गुजरांवाला का NA 81 हल्का 81। इसमें मोस्टली ये शहरी इलाके हैं, सेटेलाइट टाउन, पीपल्स कॉलोनी, और ये मुस्लिम लीग का गढ़ है। ये शहरी इलाकों में आता है। यहाँ पे मुस्लिम लीग का मतलब सबसे जो मजबूत उम्मीदवार है वो खुर्रम दस्तगीर ख़ान है, जो ग़ुलाम दस्तगीर ख़ान का बेटा है। ये वज़ीर भी रहे हैं, अब भी जो मौजूदा जो हुकूमत बनी है उसके अंदर भी ये वज़ीर तवानाई हैं गालबन। ये बड़ा मजबूत उम्मीदवार है। इसके मतलब अगर चाहे इन्होंने कभी अपने हल्के को इतनी ख़ास तवज्जो नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद नून लीग का तगड़ा तरीन उम्मीदवार है। लेकिन उसके मुकाबले में जब हम देखते हैं पीटीआई का उम्मीदवार जो 2018 के इलेक्शन में भी जिसने हिस्सा लिया वो है चौधरी सदीक महर। इसके मुकाबले में मैं समझता हूँ कि बड़ा कमज़ोर उम्मीदवार है और इनको कोई ऐसा बंदा यहाँ पे लाना चाहिए जो कम से कम ये इसका तोड़ जो है खुर्रम दस्तगीर का तोड़ सके। सदीक महर मैं नहीं समझता कि यहाँ पे मुकाबला कर सके, या नून पीटीआई जो है
यहाँ पे कोई अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सके इस हलके के अंदर, तो उनको रिकन्सिडर करना चाहिए अपना ये हलका, और लोगों को मौका देना चाहिए। अब इसमें आते हैं, इसमें बड़ी दिलचस्प इस हल्के में सूरत हाल है। इसमें आते हैं नीचे जो सूबाई असम्बली के दो हल्के हैं, PP 54 और PP 58, यानी 54 और 58। अब PP 54 में जो नून लीग का उम्मीदवार है इमरान खालिद भट्ट, जो ये कौमी भट्ट वगैरह का भाई है, ये बड़ा तगड़ा उम्मीदवार है। लेकिन उसके मुकाबले में PP 54 में ही देखा जाए तो हमारे जो साबिका मेयर गुजरांवाला हैं असलम भट्ट साहब, उनका साहबजादा है रिजवान असलम भट्ट, जो PTI के टिकट से जो है इंतखाब लड़ेंगे। यहाँ पे बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, और दोनों मतलब चूँकि भट्ट बरादरी के हैं और इस हल्के में वोट भी जो है वो भट्ट बरादरी का ज़्यादा है, और दोनों का मुकाबला जो है बड़ा कांटेदार किस्म का मुकाबला, और ये दोनों एक दूसरे को टफ़ टाइम देंगे। ये इंतखाब अच्छा है, लेकिन जो मार्च के हवाले से इनका किरदार देखने में आया वो भी बड़ा मायूसकुन रहा। लेकिन ये इस हवाले से एक तगड़े उम्मीदवार हैं इमरान खालिद भट्ट के मुकाबले में। उसके बाद दूसरा हल्का, वहाँ भी बड़ी अच्छी सूरत हाल है। वहाँ भी PTI का जो उम्मीदवार है ये ऐसे उम्मीद है, जो बड़े मशहूर है। ये नून लीग से इनका ताल्लुक़ रहा है, बड़े पुराने नून लीगी रहे हैं, लेकिन ये बाद में कुछ नाराज़गियों की बिना पर ये PTI में इन्होंने शमूलियत अख्तियार कर ली है। तो ये उम्मीद, इनके मुकाबले में जो है PP 58 के अंदर अब्दुल रऊफ़ मुग़ल साहब हैं, इनकी भी पोजीशन मजबूत है। यानी यहाँ भी 50-50 का मुकाबला होगा, और बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा अब्दुल रऊफ़ मुग़ल और ऐसे हमीद का। अब हम आगे चलते हैं N82 पे। N82 जो है हमारे गुजरांवाला शहर का सबसे बड़ा इंतखाबी हल्का है। तो यहाँ पे बहुत ही मजबूत पोजीशन है नून लीग की। इसमें नौशहरा रोड, ये क्या नाम है उसका, अंदरून शहर सारा, मतलब काफ़ी बड़ा इलाका आता है। तो इसमें जो नून लीग के सदाबहार MNA हैं, वो आइंदा भी वही उम्मीद है लग रही है, वो बैरिस्टर उस्मान इब्राहिम है। इनकी नेक नामी और मतलब शराफत की गवाही एक ज़माना देता है, और बड़ा तगड़ा उम्मीदवार है। इसके मुकाबले में उम्मीदवार वो भी कमज़ोर नहीं है PTI का, लेकिन वो उस कह लें कि बैरिस्टर उस्मान इब्राहिम की टक्कर का नहीं है। बैरिस्टर अली अशरफ मुग़ल इसके मुकाबले में थे N82 में। तो लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे मतलब अभी भी उम्मीदवार अच्छा है, कैंडिडेट अच्छा है, लेकिन नून लीग के मुकाबले में हम आइंदा इंतखाबात में भी यही लग रहा है कि बैरिस्टर अली अशरफ मुग़ल अगर इस हल्के से खड़े होते हैं तो उनके लिए जो बड़ा मुश्किल हो सकता है। हाँ, यहाँ पे ये राय देता हूँ मैं कि अगर बैरिस्टर अली अशरफ मुग़ल को ये 82 से हटा के 81 में खुर्रम दस्तगीर के मुकाबले में लाया जाए तो यहाँ पे मुकाबला हो सकता है। लेकिन 82 में बैरिस्टर अली अशरफ मुग़ल का जो है मुकाबला जो है वो बड़ा कमज़ोर है। तो अब यहाँ पे जो सूबाई असम्बली के हल्के हैं वो 3 हैं, जिसमें PTI PP 55 है, PP 56 है, PP 57 है, यानी 55, 56 और 57 के हल्के हैं। अब PP 55 के अंदर, 55 के अंदर PTI के जो उम्मीदवार हैं 2018 में भी रहे, वो मियाँ मोहम्मद अरकम खान हैं, और उनके मुकाबले में जो नून लीगी MPA भी हैं वो मोहम्मद नवाज़ चौहान हैं। तो यहाँ पे मियाँ अरकम खान इतना मजबूत नहीं, आप कह सकते हैं कि 45 और 55 का मुकाबला है। उसके बाद आगे चलते हैं PP 56 के अंदर। यहाँ पे चौधरी तारक गुजर जो कैंडिडेट हैं PTI के, और तौफीक भट्ट यहाँ पे बड़ी मजबूत पोजीशन में है, और यहाँ पे तौफीक भट्ट के साथ उनका मुकाबला कुछ जमेगा नहीं। सिटी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। यहाँ पे मैं मतलब गेस करूँगा कि यहाँ पे जो है वो चौधरी तारक गुजर को रिप्लेस किया जाए, उसका कोई वोट बैंक नहीं है। और जिस तरीके के साथ उन्होंने तवातर से पार्टियाँ बदली हैं, तो हमें कोई बैद नहीं है कि वो आइंदा कहीं और ना चले जाए। तो इस पर यह ट्रस्टेबल आदमी नहीं है, यानी यहाँ पे इनको रिकन्सिडर करना चाहिए, कोई नया बंदा सामने लाना चाहिए, अपना कोई पुराना बंदा। तो उसके बाद आते हैं PP 57 पे, PP 57 पे। यहाँ पे लाला असदुल्ला पापा जो हैं ये PTI के उम्मीदवार हैं, इनको भी रिकन्सिडर करना चाहिए। उसके मुकाबले में चौधरी अशरफ अली अंसारी थे, जो माजी में आपने देखा होगा कि ये मुनहरिफ हो गए हैं, यानी कि एक बागी MPA हैं नून लीग के। और इस दफ़ा उम्मीद जाहिर की जा रही है कि चौधरी अशरफ अली अंसारी जो हैं यहाँ से नून लीग के PTI के जो है ना टिकट होल्डर होंगे।
क्योंकि उसकी वजह नज़र आ रही है कि यहाँ पे हमारे गुजरांवाला चैम्बर के जो सदर हैं, गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के शुएब भट्ट साहब, वो लंदन में जाकर नवाज शरीफ से भी मिल के आए हुए हैं और बड़े मजबूत मतलब कैंडिडेट हैं टिकट के नून लीग के इस हलके से, चौधरी अशरफ अली अंसारी के हलके से शुएब भट्ट साहब, और कभी उम्मीद भी है कि उनको टिकट दे दिया जाए क्योंकि उनकी बड़ी मजबूत पोजीशन यहाँ पे है। तो अगर तो चौधरी अशरफ अली अंसारी पीटीआई में शमूलियत अख्तियार कर लेते हैं तो शुएब भट्ट के मुकाबले में उनका जो कह लें कि तवाज़ुन होगा पीटीआई का वो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप देखें कि अगर असदुल्ला पापा ही को रखना है शुएब भट्ट के मुकाबले में तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसको रिकन्सिडर करें क्योंकि इसका वोट बैंक इतना नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं, सेकंड हाफ जो हल्का है N83 यानी हल्का 83 जो है ये तहसील कामों की, सादों की, तलवंडी मूसा खान और कोलूवाल और शहर के दीगर चंद इलाके जो है ना, यानी ये कामों की वाली साइड का सारा एरिया जो है ना ये है। तो यहाँ पे नून लीग जो MNA है वो जुल्फ़कार बिंडर हैं, वो बड़े तगड़े उम्मीदवार है। यहाँ भी हल्के इस जिस तरह मैंने अलीपुर चट्ठा की वो बताई, अहमद चट्ठा की और और चौधरी अंसार चीमा का कंपटीशन बड़ा सख्त है, उसी तरह यानी कि उसी तरह इस दूसरे कोने के शहर का जो हल्का है ये भी बड़ा ही कह ले कि यहाँ भी सूरत हाल बड़ी कांटेदार होगी और बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा। इसमें राना नज़ीर अहमद ख़ान मुसलसल 7 दफ़ा MNA रहे हैं और ये साबका वफाकी वज़ीर भी रहे हैं। तो यहाँ पे भी जुल्फ़कार बिंडर चूँकि इसका ज़ाती वोट बैंक नहीं है, एक पार्टी का जो नून लीग का वोट बैंक है वो ज़्यादा है। यहाँ पे राना नज़ीर अहमद ख़ान का ज़ाती असर रसूख ज़्यादा है और यहाँ भी हम समझते हैं कि बड़े कांटे का मुकाबला होगा और कभी उम्मीद है कि यहाँ पे राना नज़ीर साहब जीत जाएंगे। कैंडिडेट तो ये बड़े बेहतरीन है राना नज़ीर अहमद ख़ान, लेकिन वही लॉन्ग मार्च के हवाले से इनका किरदार भी मायूस कुन है। कारकुनों को कोई मतलब इज्तिमाई या एक तंजीमी सेटअप की सूरत में इकट्ठा नहीं किया जा सका। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं, जो इस हलके के अंदर इस कौमी असम्बली के हलके के अंदर 3 जो है सूबाई असम्बली के हलके आते हैं, उनमें PP 59 है, 59 है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो PP 59 है वहाँ पे जो PTI के जो उम्मीदवार हैं वो डॉक्टर सुहेल ज़फ़र चीमा है और उसके मदमुकाबिल जो नून लीग के हैं चौधरी बकार अहमद चीमा हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं जो PP 60 है 60 है, वहाँ पे ज़फ़रुल्लाह चीमा जो है ये इनके PTI के टिकट होल्डर हैं और कैसर इकबाल सिंधु जो हैं ये नून लीग के MP हैं। फिर उसके बाद अब PP 61 पे आते हैं, यहाँ पे एहसानुल्लाह विरक हैं और उसके बाद PTI के और यहाँ पे चौधरी अख्तर अली ख़ान है। यहाँ पे जो इनको रिकन्सिडर करने की उम्मीदवारों की ज़रूरत है इन तमाम हलकों में PP 51, 60 और 61 के अंदर PTI को, क्योंकि उनके मद्दे मुकाबिल जो है वो नून लीग का वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे कोई मजबूत उम्मीदवार सामने आना चाहिए। अब आते हैं हम जो आखिरी हल्का है गुजरांवाला का N84, ये नौशहरा विरका और एमनाबाद वगैरह के इलाके आते हैं। ये बेसिकली हल्का जो है आपने सुना हो हाजी मुदस्सर क़यूम नारा जो नून लीग के बड़े मशहूर MNA रहे हैं। अब इस हल्के से जो नून लीगी उम्मीदवार हैं वो पिछले 2018 में भी थे। अज़हर क़यूम नारा इनके भाई हैं, बड़े मजबूत और तगड़े उम्मीदवार हैं। उनके मुकाबले में जो PTI के हैं वो बिलाल इजाज़ साहब हैं। बिलाल इजाज़ साहब का वोट बैंक यासर रसूख इलाके में उस तरह नहीं है जिस तरह के अज़हर क़यूम नारे का है। यहाँ पे इनको रिकन्सिडर करना पड़ेगा, कोई नया कैंडिडेट लाना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम आते हैं जो PP 63 और PP 64। अब जो PP 63 है उसके अंदर नज़ीर अहमद ख़ान का जो बेटा है राना उमर नज़ीर वो उम्मीदवार है MPA का, टिकट होल्डर है PTI का। 64 में खालिद परवेज़ विरक है PTI का और PMLN का इरफान बशीर है। तो अब ये हल्का हर हवाले से हम ये देखते हैं कि यहाँ पे खालिद परवेज़ विरक का भी तकरीबन थोड़ा अपना ज़ाती वोट बैंक है। तो यहाँ पे भी एक चोटी का मुकाबला होगा, लेकिन वो जो सूबाई असम्बली की सीटें हैं वहाँ पे। और अगर कौमी असम्बली की बात की जाए तो N84 के अंदर जो पलड़ा भारी है वो अज़हर क़यूम नारे का यानी कि PMLN का। अब यहाँ पे आखिर में मैं ये बात 2 बातें करना चाहूँगा। एक तो ये कि हमारे जिस तरह गुजरांवाला में हम देखते हैं कि PTI की जिन्होंने बुनियाद रखी, अकील डार हो गए, चौधरी मोहम्मद अली हो गए, इस तरह के 2-4 लोग और भी हैं।
2018 के इलेक्शन में, 2013 के इलेक्शन में भी इन लोगों को बुरी तरह से इग्नोर किया गया। अब अलमिया ये है कि मतलब जो रिसेंटली इमरान खान साहब ने जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी है, तो इसमें हमने जो हमारे शहर की लीडरशिप है इसका बड़ा ही मायूस कुन किरदार देखा है कि कारकुन यहाँ पे घबराए हुए फिर रहे, तो उनको पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं। और पीटीआई की मोस्टली जो हमारी ज़िले की आदत है वो दो दो चार चार गाड़ियाँ लेके, या दादा भी सबसे बड़ा जो काफ़िला लेके गए हैं यहाँ से, मेरे ख्याल में वो अहमद चट्ठा साहब लेके गए हैं, और सबसे पहले उन्होंने ही चनाब जो है वो क्रॉस की है। वो उस हवाले से ठीक है, लेकिन ओवरऑल दीगर जो है उन्होंने एक तंजीमी एक मजबूत कह लें कि रैली बना के या लोगों को इकट्ठा करके निकलते तो वो बड़ा अच्छा इन्फ्लुएंस होता, बजाय इसके कि मुख्तलिफ टोलियाँ छोटियाँ छोटी, यानी लोग यहाँ अपने कायदीन को ढूंढते रहे और कायदीन जो है ना वो पहले ही निकल गए, यानी कि कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। तो अब उनको चाहिए कि यहाँ पे जो नए जो इनके पुराने लोग हैं उनको जो ज़्यादा से ज़्यादा अकोमोडेट करें और किसी तरीके से उनको भी इन करें जो इमरान खान के हकीकी सिपाही हैं। तो बाकी इसमें गुजरांवाला के मसाइल के हवाले से हम फिर बाद में बात करेंगे अगले व्लॉग में। तो क्योंकि यहाँ पे अरसा दराज से हम देख रहे हैं कि लीगी रहनुमाओं की हुकूमत रही है, तो उसी हवाले से हम उसको डिस्कस करेंगे कि उन्होंने इस शहर को क्या दिया।